छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का आज दूसरा दिन है। होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। अमित शाह एयरपोर्ट से चंपारण जाएंगे। अमित शाह चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे। अमित शाह पत्नी के साथ यहां पर पूजा करेंगे। अमित शाह के साथ सीएम साय भी मौजूद हैं। होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता एक एक जानकारी देने के लिए आपको वहां मौजूद हैं। स्टार हमारे साथ लगातार है और स्टार के जरिए ही आप ये तस्वीरों को देख पा रहे हैं। स्टार, अभी कहाँ निकल रहे हैं अमित शाह? देखिए, एयरपोर्ट के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, उनका कारकेट दिख रहा है, ये अमित शाह का कारकेट है। चंपारण के लिए यहाँ से रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और मेफेयर से निकल के सीधा यहाँ पर आए हैं। करीब पौन घंटे बाद वो दर्शन करने के बाद पौन घंटा से 1 घंटे के बाद वापस इसी रास्ते से अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री जो हैं, एयरपोर्ट से निकलते हुए वापस होटल की तरफ रवाना होंगे और कारकेट पूरा रवाना हो चुका है। और इस बीच आपको दिखाएंगे पूरा नो मैंस एरिया कर दिया गया था। पूरे सिक्योरिटी की वजह से तमाम एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते में वाहनों को रोक दिया गया था, क्योंकि कारकेट अब निकल चुका है। इसलिए तत्काल वापस देखेंगे ये गाड़ियां जिनको रोक के रखा गया था, अभी इनको रूट को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से चंपारण के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद हैं और इसके अलावा उनके स्वागत करने के लिए नवागांव जो हेलीपैड बनाया गया वहाँ पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ कई विधायक भी और बीजेपी के तमाम लीडर्स और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हुए हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वापस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं चंपारण से वापस रायपुर पहुँचेंगे और उसके बाद जो रिव्यू मीटिंग है वो होगी यहाँ पर। अब बिल्कुल, तो अमित शाह एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। चंपारण के लिए वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह का कारकेट यहाँ से थोड़ी देर पहले ही गुजरा। स्टार जैन वहाँ पर मौजूद है और ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से चंपारण जाएंगे अमित शाह। चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम वो जाएंगे। अमित शाह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना भी करेंगे। और राजेश राज हमारे साथ चंपारण से जुड़े हुए हैं। स्टार एयरपोर्ट से आपको जानकारी दिए, अमित शाह का काफिला यहां से निकल गया है। अब राजेश राज चंपारण से आपको लाइव देंगे, वहां मौजूद है वो। एयरपोर्ट से तो निकल गए हैं राजेश, देश के गृह मंत्री। जी बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ भी सूचना हो गई है। जैसे ही वो अपने होटल मेफेयर से निकले वैसे ही पुलिस के वायरलेस सेट पे वो जानकारी प्रसारित शुरू हो गई थी और उसके बाद में यहाँ पर जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो भी अलर्ट मोड पर है। चूंकि एयरपोर्ट से मुश्किल से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नवागांव में हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। सेना के हेलीकॉप्टर से वो यहाँ पर आ रहे हैं और चंद मिनट और उसके बाद आप देखेंगे कि गृह मंत्री का काफिला यहाँ पर ठीक सामने आप जो देख रहे हैं यही वल्लभाचार्य का मंदिर है और यहाँ पर वो पहुँचेंगे, अपने परिजनों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। उनके चलते सुबह से ही जो गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जगहों से जो श्रद्धालु आए हुए हैं, फिलहाल वल्लभाचार्य मंदिर में उनका प्रवेश रोक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और फिर अभी सबकी नजर वही है कि गृह मंत्री अमित शाह कब आएंगे और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर जो जानकारी हमें अंदर जो मिल रही है अंदर से वो ये कि अंदर में वल्लभाचार्य का मंदिर है, जो प्राकट्य हॉल है मेन, जो जहाँ पर कहा गया कि वो जन्म लेने के बाद जहाँ पर जो स्थल है वो एक बड़े हॉल पर सबसे पहले जाएंगे, मुख्य हॉल में जाएंगे और वहां पर गुजरात में पूजन की विधि होती है जिसे जारी जी कहा जाता है, यानी लोटा में जल देना, यानी भगवान को जल अर्पण करना, जलाभिषेक जैसा कह सकते हैं। वो उस तरीके से पूजा वो करेंगे। बाकायदा उनके लिए सारी व्यवस्था वहां पर की गई है। मुखिया जो होते हैं, पुरोहित हमारे मंदिरों में होते हैं, उसी तरह से जो गुजरात समाज के मंदिर होते हैं उनको मुखिया जी कहा जाता है, वो सारी पूजा अर्चना वहां पर संपन्न कराएंगे। मंदिर के अंदर ही
महादेव चंपेश्वर महादेव मंदिर भी है जो त्रिरूप में है, यानी एक ही मूर्ति में 3 स्वरूप है, गजानन, शिव और पार्वती का। वहां पर भी वो जाकर के जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो करीब आधे घंटे का समय है और आधे घंटे के भीतर ये पूरी तरह से अपने आराध्य देव और फिर भगवान शिव के 3 स्वरूप वाली जो मूर्ति है उसकी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहां से रवाना होंगे। तो फिर आप जो मुख्य कार्यक्रम है नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और सीएस के साथ बैठक करने का वो होगा। जी, तो राजेश राज चंपारण से आपको जानकारी दे रहे हैं और स्टार बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से वो मौजूद है और वहां आपको बताया कि अमित शाह यहां से निकल चुके हैं। अब स्टार, इसके बाद फिर यहां पर कितने बजे का कार्यक्रम है जो डीजीपी और सीएस के साथ मीटिंग होनी है? देखिए वो 12 बजे मीटिंग होनी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हुआ है क्योंकि अमित शाह को यहाँ से 10 बजे रवाना होना था और 11 बजे करीब रवाना हुए। तो ऐसा माना जा सकता है कि 12 सवा 12 बजे तक वापस लौटेंगे और उसके बाद 1 बजे के आसपास अब शेड्यूल हो सकती है कि जो डायरेक्टर जनरल के साथ में जो है और चीफ सेक्रेटरीज के साथ में उनकी बैठक होनी है वो करीब 1 बजे से शुरू हो गया, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनानी है नक्सल मोर्चे को लेकर सभी कोऑर्डिनेशन के साथ में सरकार किस तरीके से आगे बढ़े ताकि समस्या को जड़ से ख़त्म सरकार करना चाह रही है। तो एक बड़ी बैठक वो भी होगी और इसलिए मुझे लगता है कि 1 बजे के आसपास वो बैठक शुरू होगी, क्योंकि 11 बजे और यहाँ से एयर टाइम देखा जाए तो चंपारण का करीब 15 मिनट के आसपास एयर टाइम है और वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद करीब आधी घंटा वहाँ पर वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे और वापस 15 मिनट, तो लगभग मान के चलें कि 1 घंटा करीब उनको वापस आने में लगेगा। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये ऐसा समझा जा सकता है कि 12:30 या 1 बजे के आसपास जो डायरेक्टर जनरल के साथ में बैठक है वो शुरू हो गया। यानी तकरीबन 1 घंटा कार्यक्रम डिले चल रहा है। 10 बजे निकलना था, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे निकले हैं और इसके बाद वो चंपारण मंदिर पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई और अपडेट होगी हम अपने सभी संवाददाताओं को अलर्ट पर रखें, वो आपको जानकारी देंगे। आप और आगे देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें अमित शाह की है, अमित शाह की काफिले की है। वो यहाँ से जब गुजर रहे थे, स्टार जैन यहाँ पर मौजूद है हमारे संवाददाता, वो जानकारी दे रहे थे और चंपारण मंदिर में हमारे संवाददाता राजेश राज आपको एक जानकारी दे रहे हैं।